न तस्मात् विंदते क्षेमम जारम नार्यसती यथा। जैसे व्यभिचारी स्त्री जार पुरुष का सेवन करती है, अपने पति के सिवा अन्य पुरुष का जो सेवन करती है उसको कभी भी शांति मिलती है? नहीं मिलती है। जो पुरुष यदि व्यभिचारी होता है तो पुरुष को, और स्त्री यदि व्यभिचारी होती है तो स्त्री को यातना देह प्राप्त होता है। वो देह ऐसा होता है कि जिसमें नरक की यातना प्राप्त होती है लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है, मूर्छित हो जाते हैं। तो इस तप्त सुरति में क्या होता है, लोहे की मूर्ति बराबर की तपाते हैं और जो व्यभिचारी पुरुष या स्त्री होता है उनको आलिंगन करवाते हैं। अनेक जन्मों तक उसको ये यातना देते रहते हैं यमराज। उसके पश्चात जो उनको प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो वो भी रोग और शोक उत्पन्न करने वाली ही योनि प्राप्त होती है। राजा भरत के प्रसंग में स्पष्ट कहा है, जो व्यभिचारी पुरुष होता है उसकी हत्या ही हो जाती है प्रायः। जो अभद्र इशारे करते हैं, गैलरी में लेकर, बालकनी में रहकर द्विअर्थी भाषा में बातें करते हैं, बहुत गंदे गंदे कहते हैं, सब मर्यादा का उल्लंघन करके इस प्रकार की फिर केवल संकेत मात्र से फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपने घर की बातें दूसरों को बताना, उन व्यभिचारी पुरुष को बताना। और व्यभिचारी जो स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अपने माँ बाप को भी अंधकार में रखते हैं, वो किसी के नहीं होते। कन्या को दुहिता कहा गया है शास्त्र में, दो पक्षों का कल्याण करने वाली, अपने माता पिता का भी और अपने पति के घर का भी। लेकिन यदि व्यभिचारी स्त्री है तो माता पिता भी नरक में जाएंगे और पति भी नरक में जा सकता है, पति का भी अमंगल होगा। इसलिए रुक्मिणी को स्पष्ट कहते हैं भगवान कि ऐसी व्यभिचारिणी जो स्त्री है उनको अपने घर से निकाल देनी चाहिए। और जो माता पिता व्यभिचारिणी स्त्री का पक्ष लेकर अपनी संतान का पक्ष लेते हैं उनको आजीवन यहां पर भी और मृत्यु के बाद भी कभी शांति नहीं मिलती। मरने तक तो मेरी संतान ऐसा कहेंगे, उनका पक्ष लेकर सामने वाले को प्रताड़ित करेंगे मोहित होने के कारण। लेकिन मृत्यु के पश्चात उनकी प्रेत गति होती है, तब उनको उगारने वाला कौन होगा? तब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं उनके परिवार में जो आध्यात्मिक हो, जो धार्मिक हो, उनका पिंडदान करने वाला हो, उनको सदगति पहुंचाने वाला हो। इसलिए कहते हैं मोह तो नरके गति। अपनी संतान का अपराध है और उसको जो छुपाता है और अन्य लोगों को प्रताड़ित करता है, वर्तमान जो कानून है उसका आश्रय लेकर, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। व्यभिचारी स्त्री कभी भी सत्य नहीं बोलेगी। हाथ में आप बोलोगे ये विष्णु सहस्त्र है, गीता जी है, पकड़ के बोलो, तो पकड़ के असत्य ही बोलेगी। भगवान की मूर्ति हाथ में पकड़ के असत्य ही बोलेगी। और पुरुष तो पुरुष भी ऐसा ही होता है। व्यभिचार बहुत बड़ा पाप।